हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ब्लैक एम्परर फॉक्स सिटी में आ गया होता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि फॉक्स सिटी का ये वो एरिया है जिसके अंदर यहाँ के सबसे अमीर लोग रहते हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद में मैं फाइनली यहाँ पे पहुंच ही गया। फिर ब्लैक एम्परर को हमें पता चलता है कि फॉक्स क्लैन के प्रिंसेस की शादी है। तभी साइड से दो गार्ड आते हुए कहते हैं, ब्लैक एम्परर तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो काफी इंजर्ड थे ना, फिर भी तुम यहाँ पे आ गए। तभी ब्लैक एम्परर अपनी पावर का यूज करते हुए उन लोगों को पकड़ लेते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं, ब्लैक एम्परर तुम नहीं बचने वाले। प्रिंसेस की शादी ब्लैक टाइगर क्लैन के प्रिंस मिंग्यान से है और यहाँ पे शादी को एंसेस्टर भी अटेंड करने वाले हैं, तो ऐसे में तुम्हारा यहाँ पे बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि इन लोगों ने बिना मांगे बहुत सारी न्यूज दे दी है। अगर यहाँ पे शादी को एंसेस्टर अटेंड करने वाला है तो अब मैं काफी आराम से फॉरबिडन एरिया में जा सकता हूँ। मुझे यहाँ पक्का सिवालियन स्टोन मिल जाएगा जिसे लेकर मैं फिर से मास्टर के पास में चला जाऊंगा। ये बोलते हुए ब्लैक एम्परर उन दोनों गार्ड्स को मार देता है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ब्लैक टाइगर क्लैन के प्रिंस मिंग्यान यहाँ पे आ रहे हैं। सारे लोग बोल रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पे काफी शांति से आ रहे हैं। इन लोगों को देख के लग नहीं रहा है कि लोग बिल्कुल भी खुश हैं। हम देखते हैं मिंग्यान को जो कि सोच रहा होता है कि मैं अपनी क्लैन की लड़की शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉक्स क्लैन की लड़की शादी कर रहा हूँ और मेरी नजरों में ये काम करना एक बहुत ही बेकार चीज है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मुझे ये सब करना पड़े। वैसे कल जो यहाँ पे दो गार्ड्स मरे थे उन दोनों की बॉडी के आसपास में ब्लैक एम्परर का ऑरा था, जिससे की बात क्लियर होती है कि ब्लैक एम्परर ने उन लोगों को मारा है। पर जो ब्लैक एम्परर था वो तो काफी घायल हो गया था ना, आखिर वो वापस कैसे आ गया? अगर वो कभी ना ब्लैक एम्परर मेरे सामने फिर से आ गया तो मैं इस बात को पक्का से मार डालूंगा। तभी वहाँ पे सारे बंदे खुश होते हुए बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे एक बैंड आ रहा है। फाइनली अब फील होगा कि यहाँ पे कोई शादी हो रही है। हम लोग को लगा ही था कि आखिर बिना किसी बैंड के कोई बारात कैसे आ सकती है। मिंग्यान बोल रहा होता है क्या यहाँ पे बैंड आ रहा है, पर मैंने तो किसी बैंड को हायर ही नहीं किया था, तो आखिर ये लोग है कौन? हम देखते हैं बैंड के अंदर ब्लैक एम्परर डांस कर रहा होता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है, बता मिंग्यान की शादी के अंदर आप लोग को भी खुश नहीं लग रहे थे, इसी वजह से मैंने कुछ लोगों को साथ में लेके यहाँ पे थोड़ा गाना बजाना कर दिया है। उम्मीद है कि आपको काफी पसंद आएगा। मिंग्यान बोल रहा होता है, ब्लैक एम्परर आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? क्या तुम भूल चुके हो कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था? आगे बढ़ते हुए मिंग्यान बोल रहा होता है कि उस दिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन तुम फिर से मेरे दरवाजे पे आए हो और मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ, आज मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है काफी टाइम बीत चुका है और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अभी वहीं पर हो जहाँ पे तुम पहले हुआ करते थे। फिर ब्लैक एम्परर मिंग्यान के अटैक को डॉज करते हुए उसे अपनी चेन से बांधने लगता है। मिंग्यान बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? तभी ब्लैक एम्परर मिंग्यान को जमीन में पटक देता है। मिंग्यान बोल रहा होता है कि तुमसे लास्ट मिले हुए कुछ महीने ही बीते हैं और इतने कम टाइम के अंदर तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो, आखिर तुम्हारी पावर इतनी कैसे बढ़ गई? मिंग्यान सोच रहा होता है कि मैंने इसे काफी इंजर्ड कर दिया था, जिसे किसी के लिए भी रिकवर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता, पर इसने यहाँ पे सिर्फ रिकवरी ही नहीं करी है, ये इतना पावरफुल हो चुका है कि जल्दी डीमन किंग बनने वाला है। अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मेरे लिए इसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है, यंग मास्टर आपका कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे फॉक्स क्लैन की 13% से शादी कर रहे हैं जिनके पास में प्योर फॉक्स ब्लड लाइन है। मिंग्यान बोल रहा होता है, ब्लैक एम्परर फालतू बातें मत करो, अगर तुमने मुझे अभी यहाँ पे नहीं छोड़ा तो तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। तभी ब्लैक एम्परर मिंग्यान को फ्री कर देता है। ब्लैक एम्परर जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, मुझे यहाँ पे कुछ काम है, वो काम कंप्लीट करने के बाद में मैं तुम्हारी बड़ी सेरेमनी में मिलूंगा। मिंग्यान बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही मैरिज में आके मेरी बेइज्जती करने की? ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, सबसे पहले अटैक करने के लिए तुम ही आगे बढ़े थे और तुम्हारे पास में इतनी पावर ही नहीं है कि तुम मुझे हरा सको, तो इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगली बार जब तुम पावरफुल बन जाओ तो मुझसे फाइट करने के लिए आना। ये बोलते हुए ब्लैक एम्परर पास जाने लगता है। वही मिंग्यान को काफी गुस्सा आ रहा होता है। मिंग्यान बोल रहा होता है कि फॉक्स क्लैन के सभी लोगों को कह दो कि जो ब्लैक एम्परर था वो एक डीमन एम्परर बन चुका है। हमारे पास में जितने भी गार्ड्स हैं उन्हें कह देना केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एम्परर कुछ भी कर सकता है। गार्ड बोल रहा होता है, ठीक है मास्टर, मैं भी जाके काम कर देता हूँ। सीन चेंज होता है, फॉक्स क्लैन के लीडर का घर दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग्यान का भेजा हुआ गार्ड आ गया होता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में जितने भी गार्ड्स हैं उन लोगों को वेडिंग सेरेमनी के पास में भेज दो। हमारी सिटी के अंदर ब्लैक एम्परर आ रखा है और वो एक डीमन एम्परर बन चुका है, तो इसी वजह से उसे बचने के लिए हमें बहुत सारे गार्ड्स की जरूरत होगी। फिर वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं ब्लैक एम्परर को जो कि बोल रहे होते हैं कि ये सभी लोग बेवकूफ हैं, मैंने यहाँ पे बहुत ही आसानी से लोगों को ट्रैप में फंसा लिया है। अब ये सारे टाइगर्स और फॉक्स वेडिंग में रहेंगे और मैं इन लोगों के फॉरबिडन एरिया में जाके यूआन स्टोन चुरा लूंगा। फिर जो ब्लैक एम्परर होता है वो फॉरबिडन एरिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करने वाला होता है
उसके पास कोई बहुत स्पीड से आ जाता है। शॉक होते हुए ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है क्या कि यहाँ पे कौन आ गया, क्या यहाँ से सभी लोग गए नहीं थे। हम देखते वहाँ पे एक व्हाइट फॉक्स आई होती है। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है कि मेरे आसपास में बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी ब्लैक एम्परर तुम यहाँ पे काफी आराम से आ गए हो। लेकिन मुझे तो लगा था जो लेजेंडरी ब्लैक एम्परर है वो एक बेहद ही पावरफुल बीस्ट होगा, पर तुम तो दिखने में काफी वीक हो। चिढ़ते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुमने मुझे देख लिया है तो यहाँ पे ना चाहते हुए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये बोलते हुए ब्लैक एम्परर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। व्हाइट फॉक्स रूट चेंज करते हुए बोल रही होती है कि तुम मुझसे फाइट करोगे। चलो देखते हैं क्या तुम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। लॉर्ड ब्लैक एम्परर, चलो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जो फॉक्स गैंग की लड़कियां होती है वो इतनी अच्छी दिखती होंगी। आखिर इतनी प्यारी लड़की से कौन फाइट करना चाहेगा। तभी जो व्हाइट फॉक्स होती है वो ब्लैक एम्परर के काफी पास आ गई होती है। वो फॉक्स बोल रही होती है कि हम लोग के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी ब्लैक एम्परर से गले में मारते हुए उसे बेहोश कर देते हैं। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि यहाँ के फॉरबिडन एरिया के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो इसी वजह से मुझे इस फॉक्स की हेल्प चाहिए इस जगह एक्सप्लोर करने के लिए। सीन चलता में एक बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फॉक्स बोल रहा होता है कि आप सभी लोग का शुक्रिया यंग मास्टर मिंगयान और मेरी बेटी शादी में आने के लिए। सारे बंदे बोल रहे होते हैं पैट्रियार्क, आखिर कब तक हम लोग को वेट करवाने वाले हैं। हम सभी लोग को पता है जो 13 प्रिंसेस है वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी हैं। क्या आप उनको हमारे सामने लेके नहीं आ सकते? हम उनके यहाँ पे आने का कब से वेट कर रहे हैं। हम देखते ये बंदा होता है फॉक्स ट्राइब का लीडर शैन हाउटियान। हाउटियान बोल रहा होता है कि तुम लोग थोड़ा वेट करो, अभी प्रिंसेस को तैयार होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तैयार होने के बाद तो पक्का से यहाँ पे आ जाएंगी। तो अभी वहाँ पे मिंगयान आते हुए कहता है कि हम लोग कब तक वेट करेंगे। वेट करते हुए काफी टाइम बीत चुका है। सभी लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे दूल्हा आ चुका है तो अब यहाँ पे ब्राइड को भी आ जाना चाहिए। मिंगयान बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को वार्निंग दे रहा हूँ। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि कहीं यंग मास्टर मिंगयान डर तो नहीं गए ना, क्योंकि जो होने वाली वाइफ है वो यहाँ से भाग गई है। आखिर वो तो जल्दी क्यों मचा रहे हैं। पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं यंग मास्टर मिंगयान हमारे जो फैमिली के एंसेस्टर हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं और उनको सेक्रेटरी से निकलने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। उनके यहाँ पे आते ही हम सेरेमनी को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए तो हम लोग को वेट करना ही पड़ेगा। पैट्रियार्क गले से पकड़ते हुए मिंगयान बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो। तुम्हारा जो बूढ़ा फॉक्स है उसने ब्रेकथ्रू में गलती कर दी थी और अब वो काफी इंजर्ड भी हो चुका है। तुम लोग को भी मेरे क्लैन के मैजिक वेपन की जरूरत है ताकि तुम उसको हील कर सको। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लो। फिर वो पैट्रिया के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें पीछे फेंक देता है। मिंगयान बोल रहा होता है जो ब्लैक टाइगर बैनर है वो मेरे पास में है, तो यहाँ पे जल्दी से प्रिंसेस को बाहर लेके आओ। अब मैं यहाँ पे और वेट नहीं कर सकता। पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि 1 सेकंड रुको, मैं भी जाके प्रिंसेस को लेके आता हूँ। मिंगयान सोच रहा होता है कि मैं ब्लैक टाइगर क्लैन को युवान स्टोन की बहुत जरूरत है। अगर हमको युवान स्टोन नहीं चाहिए होता तो हमें मैरिज कभी भी नहीं करते। ये जो फॉक्स क्लैन के लोग हैं ये लोग बेहद ही डरपोक हैं। इन लोगों से डील करना काफी आसान है। एक बार यहाँ पे डिमॉन वापस आ जाए तो इन सभी के ऊपर काबू करने में हमें काफी आसानी होगी। फिर यहाँ पे जितने फॉक्स क्लैन के लोग हैं वो हमारे अंडर में काम कर रहे होंगे और जो यहाँ के 13 प्रिंसेस हैं मैं उनको भी पर्सनल मेड रख लूंगा, जिससे कि जो मेरी लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी कटे। सीन चल होता है हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स को जो कि बेहोश होती है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम फाइनली उठ गई। उठते व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है कि तुमने मुझे बांध रखा है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि मुझे सही से याद है तो तुम तो फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस हो ना। अब जबकि तुम मेरे हाथ लग चुकी हो तो तुम मुझे अपने फॉक्स क्लैन के फॉरबिडन एरिया में लेके चलो, वहाँ से मुझे काफी जरूरी चीज चाहिए थी। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती ठीक है मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि यहाँ पे शादी में आने के बाद में मैंने काफी दिक्कतें खड़ी करी और यहाँ पे सभी लोग को लग रहा था कि जहाँ पे वेडिंग हो रही है मैं अटैक करूंगा। इसी वजह से यहाँ के जितने भी गार्ड्स वो जा चुके हैं और अब मैं यहाँ पे आराम से एंटर कर पा रहा हूँ। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है क्या तुम्हें 13 प्रिंसेस के बारे में पता है। ब्लैक एम्परर बोल रहे होते हैं कि उनके बारे में किसको पता नहीं होगा। सारे फॉक्सेस के बीच में उनके पास प्योरेस्ट ब्लड लाइन है। यहाँ पे 13 प्रिंसेस के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनको आज तक बहुत ही कम लोगों ने देखा हुआ है और आज वो दुनिया के सामने पहली बार आने वाली थी। मैं तो वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने गया नहीं हूँ तो मैं नहीं कह सकता क्या कि वो कैसी दिखती होगी। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है कि हमारे सामने जो ये जगह है यही है हमारी क्लैन का फॉरबिडन एरिया। मैंने तुम्हें यहाँ पे पहुंचा दिया है तो क्या मैं वापस जा सकती हूँ। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम्हारे मेरे साथ में होने की वजह से मैं काफी सेफ हूँ। बिना एक होस्टेज के मेरे पे काफी दिक्कतें आ सकती है, तुम्हें साथ में ही रहना पड़ेगा। ये बोलते वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वही हम देखते दूसरे फॉक्स को जो कि उन लोगों को घूर रहा होता है। सीन चल होता है हम देखते हैं मिंगयान को जो कि बोल रहा होता है क्या इस सेरेमनी के अंदर ब्लैक एम्परर आया था। पैट्रियार्क बोल रहा होता है कि नहीं वो नहीं आया था। मिंगयान सोच रहा होता है कि ब्लैक एम्परर यहाँ पे नहीं आया तो आखिर उसका फॉक्स सिटी में आने का रीजन क्या था। क्या वो सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे आया था। तभी वहाँ पे एक लड़की दौड़ते हुए आती है जो कि बोल रही होती है पैट्रियार्क यहाँ पे चीजें काफी खराब हो गई है। हमारी जो 13 प्रिंसेस थी वो गायब हो चुकी हैं।
शॉक होते हुए मिंगयान बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया। पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं शांत हो जाओ और मुझे क्लियरली बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। वो लड़की रोते हुए कह रही होती है कि प्रिंसेस ने हमें बोला कि उनको सही से तैयार होना है और उन्होंने हम सभी लोग को बाहर निकाल दिया, पर उनको तैयार होने में काफी टाइम लग रहा था, तो इसी वजह से हमने सोचा कि कुछ सही नहीं है। जब हम लोग जाके कमरे में चेक किया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस वहाँ खिड़की खुली हुई थी। शायद से विंडो के थ्रू कोई प्रिंसेस को लेकर चला गया है और इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी मिंगन को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये सब हो गया और तुम मेड क्या कर रही थी, तुम्हारे वहाँ पे रहते हुए तुम्हारी प्रिंसेस गायब हो गई। पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, मैं अभी कुछ लोगों को भेजता हूँ ताकि वो जाकर चेक कर सके क्या कि प्रिंसेस कहाँ चली गई हैं। जल्दी हम लोगों को ढूंढ के लेके आ जाएंगे। मिंगयान सोच रहा होता है ब्लैक एम्परर अगर ये काम तुमने किया है तो तुम्हें अपनी गलती के प्राइस पे करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ नहीं करने वाला। ये सोचते हुए मिंगयान काफी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। पैट्रियार्क सोच रहे होते हैं इसकी एनर्जी काफी टेरिफाइंग है, अगर इसने यहाँ पे हम लोगों पर अटैक कर दिया तो हमें से कोई भी नहीं बचने वाला। सीन चलता है फॉरवर्डन एरिया का सीन दिखाया जाता है। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है लॉर्ड ब्लैक एम्परर आपको तो पता ही होगा कि अब यहाँ पे फॉक्स क्लैन और ब्लैक टाइगर क्लैन के बीच शादी हो रही है, आखिर इस मैरिज के बारे में आपका क्या सोचना है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है यहाँ पे ये सारा काम मिंगयान अपनी पावर का यूज करते हुए करवा रहा है, पर वैसे मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने सुना था जो 13 प्रिंसेस है वो दिखने में काफी कमाल की हैं और उनको यहाँ पे मिंगयान शादी करनी पड़ रही है, सच में काफी ज्यादा बेकार बात है। अगर मेरे पास पावर होती तो मैं को बचा लेता। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती कि तुम सही कह रहे हो, मुझे भी वो मिंगयान बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे मैं शादी नहीं करनी। तभी वो अपना मुंह पकड़ते हुए बोल रही होती कि मैं पे बहुत ही बड़ी गलती करने वाली थी और मैं यहाँ पे बोलने की वजह से ब्लैक एम्परर को पता चल जाता कि मैं ही 13 प्रिंसेस हूँ। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है ब्लैक एम्परर क्या तुम्हें पता है क्या कि जो 13 प्रिंसेस है उन्हें किस वजह शादी करनी है, उन्हें यहाँ पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, यहाँ तक कि जो हेवन और अर्थ हो वो भी उसके में झुकते हो और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो बंदा बिल्कुल भी एरोगेंट ना हो बल्कि वो हर एक इंसान के साथ में काफी अच्छे से बिहेव करे। ब्लैक एम्परर कह रहे होते कि तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास में इतनी पावर हो किसी भी एक मूव के साथ में वो यहाँ पे किसी को भी हरा सके और उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो बिना किसी मतलब के अपनी पावर का यूज भी ना करे। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी होना बेहद ही मुश्किल है। इस वर्ल्ड में जिसके पास पावर होती है वो लोग काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं, पावर के साथ में एक अच्छी पर्सनैलिटी का होना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ब्लैक एम्परर बोल रहे होते कि जितना पावरफुल तुम्हें इंसान चाहिए उतना पावरफुल इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है मेरे मास्टर। मेरे मास्टर जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो अपने फॉलोवर्स को ही मौका देते हैं पावरफुल होने का, अगर तुम उनके फॉलोवर नहीं भी हो तो भी तुमसे काफी अच्छे से बिहेव करेंगे। उनको देखते हुए तुम कह ही नहीं सकती कि वो गॉड लेवल कल्टीवेटर है। वैसे क्या तुम्हें पता है क्या कि मुझे कल्टीवेट करते हुए कितने साल हुए हैं। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती कि तुम डीमन की रियल में पहुंच चुके हो, जहाँ पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम्हें काफी कमाल के टैलेंट भी हो तो तुम्हें यहाँ पे पहुंचने में कम से कम 5 साल तो लग गए होंगे, इससे कम टाइम के अंदर कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम्हारा गैस गलत है, ये बोलते अपनी 5 फिंगर दिखाने लगता है। व्हाइट फॉक्स सोच रही होती है कि ऐसे 5 साल लगे हैं, वैसे इतना टाइम भी लग ही सकता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तभी ब्लैक एम्परर बोलते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे सिर्फ 5 साल लगे हैं। शौक होते व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। व्हाइट फॉक्स सोच रही होती है कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर डीमन की रियल तक प्रमोट हो चुका है, इतनी तेज कल्टीवेशन आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। और यहाँ पे ब्लैक एम्परर कह रहा है कि ये काम करने वाले इसके मास्टर हैं, मतलब जैसा इंसान पसंद है इस दुनिया के अंदर वो तो एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे ऐसे गेट मास्टर की मीट बन के भी रहना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी ये काम कर सकती हूँ। ब्लैक एम्परर बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें बातों पर भरोसा नहीं है तो यहाँ पे मिशन कंप्लीट होने के बाद में मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास में लेके चलूंगा। उनको देखने के बाद में तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है। खुश होते हुए व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है कि हाँ मैं चलूंगी। तभी ब्लैक एम्परर साइड में देखते हैं कुछ पत्थरों को। खुश होते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है तो योना स्टोन है, इसी के लिए तो मैं ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आया था। फाइनली मुझे ये स्टोन मिल ही गया, मुझे बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, मैं जल्दी से जाके ये स्टोन ले लेता हूँ। जब ब्लैक एम्परर जा ही रहे होते हैं तभी व्हाइट फॉक्स को रोक लेती है। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है कि मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ कि वहाँ पे ऐसे ही जाना काफी खतरनाक हो सकता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और रही बात तुम्हारे एंसेस्टर की तो वो भी वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए गए होंगे, तो हमें यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आराम से स्टोन चुरा सकता हूँ। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है कि तुम सही कह रहे हो, फॉक्स के जितने भी लोग हैं वो सेलिब्रेशन में गए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जो सेलिब्रेशन था वो स्टार्ट नहीं हुआ है, इसी वजह से कोई भी रुकने वाला नहीं है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो कब से मेरे साथ में हो। व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है कि मुझे इसी वजह से पता है
क्योंकि मैं हूँ 13 प्रिंसेस 2Z। अगर मैं वेडिंग सेरेमनी में नहीं हूँ तो आगे जो सेरेमनी है वो कैसे स्टार्ट हो सकती है। शॉक होते हुए ब्लैक एम्पर बोल रहे होते हैं क्या तुम 13 प्रिंसेस 2Z हो, आखिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। ब्लैक एम्पर भी बात कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने वाला कॉफिन होता है वो खुल जाता है। हम देखते हैं कॉफिन के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। एंसेस्टर बोल रही होती है जूनियर तुम्हें तो काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम यहाँ पे मेरे रहते हुए यूएन स्टोन चुराने के लिए आ गए हो, अभी के अभी स्टोन नीचे रख दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है कि अब ये स्टोन मेरे हैं और चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं स्टोन नहीं देने वाला। तभी एंसेस्टर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए ब्लैक एम्पर पर अटैक कर देती है। अटैक को डॉज करते हुए ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, मैं काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हूँ, तुम्हारे लिए मुझे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है मैं ऐसे जा रहा हूँ गुड बाय। ये बोलते ब्लैक एम्पर वहां से भागने लगता है। तभी हम 2Z को जो कि दौड़ते हुए ब्लैक एम्पर से आगे निकल जाती है। ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है 2Z तुम क्या कर रही हो। तभी 2Z होती है वो फॉर्डिन एरिया से बाहर निकल गई होती है। 2Z सोच रही होती है ब्लैक एम्पर तुमने यहाँ पे काफी लंबी फेंक दी है, अब मुझे भी देखना है क्या कि तुम कितने कैपेबल हो। मैं यहाँ पे दरवाजे को बंद कर रही हूँ, अगर तुम्हें एंसेस्टर से फाइट करने के बाद भी जिंदा वापस आ गए तो इसका मतलब तो यही है कि तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा था वो सब सच था और तुम्हारे मास्टर काफी कमाल की पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं आ पाए इसका तो ये क्लियर होता है कि तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा था वो झूठ था। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ब्लैक एम्परर तुम अंदर नहीं मरोगे और मुझे अपने मास्टर से मिलाने के लिए लेके चलोगे। गेट को बंद होते हुए देख के ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे कम से कम बाहर तो आने दो। व्हाइट फॉक्स तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते हैं गेट बंद हो गया होता है और अंदर कुछ एनर्जी से बनी हुई चेन ब्लैक एम्परर को पकड़ लेती है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि आखिर चेन्स कहाँ से आ गई। अंदर हम देखते हैं एंसेस्टर को जो कि बोल रही होती है कि तुम तो एक ब्लैक डॉग हो, आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे फॉरबिडन एरिया में आने की, और यहाँ पे आने के साथ ही तुम चोरी भी कर रहे थे। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, अगर यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई होती तो मैं कब की चली गई होती और फिर तुम यहाँ पे काफी ज्यादा चोरी करके बाहर निकल जाते। ब्लैक एम्परर चेन को तोड़ते हुए बोल रहा होता है कि मुझे फाइट नहीं करनी थी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ और तुम मुझे काफी आराम से हरा सकती हो। फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर तुम्हें नहीं पता कि ये यूएन स्टोन है ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे मास्टर को कल्टीवेट करने के लिए इसकी जरूरत है और बिना यहाँ से यूएन स्टोन लिए हुए मैं नहीं जाने वाला। एंसेस्टर बोल रही होती है कि झूठ बोलना बंद करो, जो यूएन स्टोन होता है वो काफी रेयर ट्रेजर है, अगर इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा बंदा भी हो जो कि मेरे जितना पावरफुल हो उसके लिए भी इसको रिफाइन करना बेहद ही मुश्किल है। तो आखिर तुम्हारे ऐसे कौन से मास्टर है जो कि बिना यूएन स्टोन के कल्टीवेट ही नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा करते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे मास्टर का जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, अगर मेरे मास्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते तो सिर्फ अपना हाथ उठाते हुए वो तुम्हें खत्म कर देते, उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाती। एंसेस्टर बोल रही होती है कि फालतू बातें करना बंद करो, मुझे कल्टीवेट करते हुए लाखों साल बीत चुके हैं और मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसकी कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा कम हो, फिर वो मुझसे काफी एरोगेंटली बात कर रहा हो, तुम्हारे मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए एंसेस्टर ब्लैक एम्परर पर अटैक कर देती है, वही अपने बैरियर का यूज करते हुए ब्लैक एम्परर ने उसका अटैक को रोक दिया होता है। पीछे हटते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। ये बोलते हुए दोनों अपने पावर अटैक को टकराते हैं जिसकी वजह से काफी एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। हम देखते हैं ब्लास्ट की वजह से एंसेस्टर काफी घायल हो गई होती है। एंसेस्टर बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे काफी पावरफुल अटैक किया था, पक्का से जो ब्लैक डॉग था वो मर गया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लैक एम्परर को जो कि बिल्कुल ठीक होता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि इतने बेकार से अटैक के साथ में तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हें मुझे मारने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और ओल्ड फॉक्स तुम्हारी पावर के ऊपर काफी फ्लेक्स कर रही थी ना, मुझे मेरे मास्टर ने कुछ दिया था, मुझे तुम्हें वो दिखाना है जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि आखिर जो मेरे मास्टर हैं वो कितने पावरफुल हैं। ये बोलते हुए ब्लैक एम्परर उस स्क्रोल को खोल देते हैं। हम देखते हैं स्क्रोल के अंदर डीमन एम्परर की फोटो होती है। एंसेस्टर बोल रही होती कि तो एक डीमन एम्परर की फोटो है, पर मुझे इस पेंटिंग के अंदर कुछ भी खास नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर से काफी दौरा बाहर निकलता है जो कि डायरेक्ट आकर एंसेस्टर से लग जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो गया होता है। खून खास से एंसेस्टर बोल रही होती कि आखिर कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जो डीमन एम्परर की पिक्चर है ये खुली ऑब्जेक्ट होगा। 1000 साल पहले जो पिक्चर थी ये गायब हो गई थी, लेकिन आखिर फिर से कैसे अपीयर हो गई और तुम्हारे ब्लैक डॉग के पास में ये पेंटिंग क्या कर रही है, ये तो एक बहुत शानदार होली ऑब्जेक्ट है। तभी जो ब्लैक एम्परर होता है उसको अपने पास में रख लेता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि मैं तो सिर्फ प्रूव कर रहा था कि आखिर जो मेरे मास्टर वो कितने ग्रेट है, और वैसे मैं तुम्हारे फॉक्स क्लैन के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे यहाँ पे यूएन स्टोन चाहिए थे जो कि मुझे मिल चुके हैं और मैं इन स्टोन को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पीछा करने की गलती मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सीन चल होता है हम देखते हैं 2Z को जो कि क्लिफ के पास में आ गई होती है। 2Z के वहाँ पे आते ही उसके फादर कुछ लोगों को लेके वहाँ पहुंच जाते हैं। 2Z बोल रही होती है फादर आप यहाँ पे
पैट्रियार्क बोल रहे होते टूजी, आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी शादी से भाग रही हो, कि तुम्हें पता नहीं है कि जो ब्लैक टाइगर क्लैन वाले हैं वो कितने खतरनाक है। अगर वो हम लोग पे गुस्सा हो गए तो हमारे पूरे क्लैन को वो लोग खत्म कर देंगे। चलो मेरे साथ में वापस चलो और लोगों से माफी मांग लो। अगर तुम लोगों से माफी मांग लोगी तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाड़ी बोल रहे होते प्रिंसेस, आपको यहाँ पे शादी के लिए मना नहीं करना चाहिए। आपको तो पता ही है ना कि यहाँ पे शादी के होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है प्रिंसेस, अगर आप इस शादी में नहीं गई तो आपके जितने भी क्लैन मेंबर्स हैं वो सारे ही मारे जाएंगे। और आपको तो पता है कि आपके एंसेस्टर भी काफी वीक हो रखी हैं। अगर वो यहाँ पे मारी गई तो हमें कौन बचाएगा। पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं, हाँ टूजी ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें तो पता ही जो हमारी पैट्रियार्क थी वो यहाँ ब्रेकथ्रू करने में फेल हो गई थी और फेल होने की वजह से उन्हें काफी इंजरीज आ गई हैं। सिर्फ यहाँ मिंगा का ब्लैक टाइगर फ्लैग ही है जो कि इनको ठीक कर सकता है। उनकी इंजरीज को ठीक करने के लिए हमें एक काम करना ही पड़ेगा। और तुम्हारे फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस हो, हम लोग के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। अगर हमारे एंसेस्टर मारी गई तब सब कुछ खराब हो जाएगा। वही हम ब्लैक एम्परर को जो कि उन लोगों के पीछे से जा रहा होता है। टूजी सोच रही होती है कि ब्लैक एम्परर बिल्कुल सच कह रहा था। लगता है जो उसके मास्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। यहाँ पे जो ब्लैक एम्परर है ये मेरे एंसेस्टर से ही बच के भाग पा रहा है। टूजी बोल रही होती है, फादर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में एक ऐसा इंसान है जो कि ब्लैक टाइगर क्लैन से ज्यादा पावरफुल है तो आप क्या कहोगे। पैट्रियार्क बोल रहा होता है कि ऐसा कोई इंसान है जो कि हमारी हेल्प करना चाहता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। फिर हमें ब्लैक टाइगर से कोई भी जरूरत नहीं है, हम काफी आराम से ग्रो कर पाएंगे। टूजी बोल रही होती है, फादर आप मेरे वेट करिएगा, जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक काफी पावरफुल बैकर को लेके आऊंगी जो कि यहाँ पे सभी लोग को प्रोटेक्ट कर सके। ये बोलते टूजी क्लिफ से कूद जाती है। जाते हुए पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं, टूजी आखिर तुमने क्या किया, हमारे कैरेक्टर तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसका ये क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।